Nilofer Khan, Vice Chancellor, Kashmir University. हमारे मित्र श्री आसिफ अजमी साहब जो इस आयोजन सफल बनाने में काफी दिनों से लगे हुए हैं, श्री समीर अंजान साहब, प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी, श्री ब्रिजमोहन शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर, प्रोफेसर परवेज अहमद, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। इस सेमिनार में देश भर से आए हुए सभी विद्वजन, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की विरासत लेगेसी पर चर्चा और संवाद के दौरान प्रबुद्ध जनों के विचार को गंगोत्री की तरफ धरती पर उतारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि गंगा के पुत्र राही साहब की स्वामी जयंती के कालखंड का प्रारंभ वितस्ता की इस पावन धारा से हो रहा है। और जैसा मुझे एक बार आसिफ आजमी साहब ने बताया था, इस कड़ी में अगला कार्यक्रम गंगा की नगरी काशी में आयोजित किया जाएगा। 1 अगस्त 2026 को राही साहब का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा और 1 अगस्त 2027 को उनकी स्वामी जयंती देश दुनिया मनाएगी। मैं आइडिया कम्युनिकेशंस और कश्मीर यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। सभी प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स का जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं मानता हूं कि राही की विरासत को जानने के लिए हमें राही की वसीयत की दोबारा जांच करनी होगी। अपनी लेखनी में दिखाई पड़ने वाले शब्दों के अलावा राही और क्या छोड़ गए, इसकी भी पड़ताल करनी होगी। राही साहब कहते थे कि उनकी 3 मां हैं। पहली नफीसा बेगम, दूसरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और तीसरी गंगा। और उन्होंने लिखा कि जन्म देने वाली मां अब नहीं रही, उनकी याद भी नहीं, लेकिन अन्य जो 2 मां हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पवित्र गंगा, उनकी याद बहुत आती है। और इसलिए वो अपने आप को नफीसा बेगम का बेटा नहीं बल्कि गंगा पुत्र कहा करते थे। और उन्होंने लिखा भी कि मेरा फन तो मर गया यारों, मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना। अगर शायद वतन से दूर मौत आए तो मेरी ये वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि गंगा का बेटा तेरे हवाले है। इस नेताओं की राही की विरासत सिर्फ किताबें, कविताएं, फिल्म, सीरियल यही नहीं है, बल्कि राही की अदृश्य विरासत, उनकी दिखने वाली सदृश्य विरासत से कहीं विशाल और ज्यादा गहरी है। उन अदृश्य विरासतों की जड़ों का एक सिरा सदृश्य विरासत से जरूर जुड़ा है। अगर राही को भारत की गंगा यमुनी संस्कृति से हटा लिया जाए तो उसमें रिक्तता पूरी तरह से आ जाएगी। यह भी सच है
कि जैसे राही साहब अपनी मां गंगा के बिना अधूरे हैं, मैं मानता हूं कि वैसे ही राही साहब के बिना गंगा जमुना संस्कृति भी अधूरी है। अपनी मां गंगा को पूजते हुए राही ने एक आध्यात्मिक यात्रा की और गंगा के किनारे गंगा के रेत के कणकण और उसके पानी जैसा ऊर्जावान उनका व्यक्तित्व भी था। उनकी अदृश्य विरासत जो राही गंगा के किनारों पर छोड़ गए हैं, उसमें सबसे ऊपर मुझे लगता है वो उनका आत्म साक्षात्कार होगा। बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साक्षी भाव से जीवन गुजारा। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, चाहे गंगौली गाजीपुर के राही मासूम रजा हो, या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के राही मासूम रजा हो, या फिर मुंबई के राही मासूम रजा हो, हर पड़ाव पर उनका व्यक्तित्व साक्षी भाव का ही रहा है और उनसे नई पीढ़ी के साहित्यकार और साहित्य प्रेमी जो बात सीख सकते हैं, मुझे लगता है वह प्रेम, करुणा और सेवा के अतिरिक्त कोई और मार्ग दूसरा नहीं है जो उनसे सीखा जा सकता है। उनकी अदृश्य अमूल्य विरासत वो आत्मज्ञान का दर्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो गंगा का बेटा है, तो समझ लीजिए उसने स्वयं को खोज लिया है। उसके पास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। राही की अदृश्य विरासत से हमें संदेश मिलता है कि जीवन और इससे जुड़े लक्ष्यों की सार्थकता आत्म अनुसंधान में ही है। कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है और व्यक्ति एक बार भी अपने भीतर झांक नहीं पाता। वह रोज अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोलता है और धूल पड़ने पर उन्हें साफ भी करता है, लेकिन अपने अंदर की खिड़कियां खोलना भूल ही जाता है। उन्होंने युवाओं की आलोचना करते हुए उन्हें ख्वाब देखने के लिए प्रेरित किया था। एक जगह उन्होंने लिखा था कि नई नस्ल तो हमारी नस्ल से भी ज्यादा घाटे में है। नई नस्ल तो हमारी नस्ल से भी ज्यादा घाटे में है। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं थे, मगर इनके पास तो झूठे ख्वाब हैं। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं था।